महानदी आईएएस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास पढ़ेंगे हम छत्तीसगढ़ में जो महाभारत काल है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो महाभारत काल में सबसे पहले हम देखते हैं कि जो छत्तीसगढ़ का जो नाम है प्राग कौशल था। छत्तीसगढ़ का जो कौन से काल में हम पढ़ रहे हैं? छत्तीसगढ़ का इतिहास भाग पार्ट 2। तो इसमें जो महाभारत काल हुआ है उसमें छत्तीसगढ़ का क्या नाम था? आपका प्राग कौशल। ये प्राग कौशल कौन से काल में था? महाभारत काल में। हम देखते हैं बस्तर। अब जो हमारा दंडकारण्य क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ का जो दंडकारण्य है, उस काल में मतलब आपके महाभारत काल में इसको क्या कहते थे? महाभारत काल में कहते थे आपको महाकांतर। महाकांतर और कांतर के नाम से बस्तर को जाना जाता है। अब महाभारत कालीन स्थल जो छत्तीसगढ़ में जो उस समय छत्तीसगढ़ में महाभारत काल में जो कौन कौन सी जगह बहुत फेमस थी, मतलब हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में उन जगह का नाम जो महाभारत काल में सबसे प्रसिद्ध है। इसमें सबसे पहले महाभारत कालीन का स्थल, इसमें स्थान है, प्राचीन नाम है, यानी उस जगह का नाम, फिर प्राचीन नाम और फिर जिला। और ये किस लिए फेमस थे? सबसे पहले आपका सिरपुर। सिरपुर कहाँ है? आपका महासमुंद जिला में ना। और इसका जो प्राचीन नाम क्या था? सिरपुर का प्राचीन नाम था आपका चित्रांगदपुर। चित्रांगदपुर समझ में आया आप लोग को? और ये क्यों मतलब क्यों फेमस प्रसिद्ध है? ये अर्जुन के पुत्र भब्रुवाहन की पहली राजधानी थी ना। सिरपुर प्राचीन नाम चित्रांगदपुर और कौन से जिले में स्थित है? आपका महासमुंद, याद रखिए। दूसरा है आपका रतनपुर। रतनपुर का प्राचीन नाम क्या है? महाभारत काल में ना, मैंने रामायण काल में नहीं पूछा, महाभारत काल में आपका रतनपुर का प्राचीन नाम क्या है? मणिपुर। और ये कौन से जिले में है? बिलासपुर। और ये क्यों प्रसिद्ध है? ये ताम्रध्वज की राजधानी थी। मतलब ये आपका ताम्रध्वज की सबसे पहले महाभारत काल में मणिपुर न ताम्रध्वज की राजधानी थी। ओके। खल्लारी 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 ना खल वाटिका, इसका प्राचीन नाम क्या है? खल वाटिका। और ये कौन से जिले में है? आपका महासमुंद। और इस क्यों फेमस है? यहाँ ना यानी 51 मान्यता है कि यहाँ के भीम के पैर के मतलब चिन्ह है, लाछागिरी है। मतलब जहाँ महाभारत काल में भीम को मतलब एक साजिश के तहत मतलब जो साजिश के तहत उस लाछागिरी में मारने का प्रयास किया, तो वो है लाछागिरी। मतलब भीम को मारने का प्रयास किया था। लाछागिरी का मतलब क्या होता है? ये एक प्रकार का लाख से बना हुआ महल था। मतलब लाख से, जैसे आपने देखा होगा महाभारत काल में जब एंट्री करते हैं भीम तो लाछागिरी रहता है, तो वही है, लाख से बना हुआ घर को ही लाछागिरी कहते हैं। समझ में आया बात? खोज भीम के पद चिन्ह ना। और उसके बाद है गुंजी यानी गुंजी का प्राचीन नाम क्या है? गुंजी का प्राचीन नाम है दमोदरा। और ये कौन से जिला है? ये आपका जांजगीर चांपा जिले में है। और इसमें क्या है? मतलब आपका ऋषभ देव की मतलब जो वहां पे ऋषभ देव आए प्रथम अपने आश्रम में जो भी बनाए हैं, ऋषभ देव की प्रथम तीर्थ स्थान है ऋषभ देव ना दमोह। आरंग। अब आरंग को आपको मंदिरों की नगरी के नाम से जाना जाता है। और इसका जो प्राचीन नाम क्या है? भांडेर। आरंग का प्राचीन नाम है आपका भांडेर। और ये कौन से जिले में है? ये आपका रायपुर जिले में है। और क्यों प्रसिद्ध है? ये मोरध्वज की राजधानी थी। मतलब आरंग का प्राचीन नाम क्या है? आपका भांडेर कौन से जिले में? आपका रायपुर। और क्यों प्रसिद्ध है? ये मोरध्वज की प्रथम राजधानी थी ना। उसके बाद है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो महाभारत काल में जो हमने पढ़ा है कि रामायण काल में भी होता है कि महानदी का कौन से नाम है, तो महाभारत काल में ना महाभारत काल में महानदी का वर्णन, यानी महाभारत काल में महानदी को कौन से नाम से पुकारा जाता है? तो भीष्म पर्व एक है आपका भीष्म पर्व में क्या है? आपका महानदी का वर्णन, यानी जो महानदी का वर्णन वहां चित्रोत्पला के नाम से मिलता है। ये चित्रोत्पला के नाम से मिलता है। उसके बाद सभा पर्व क्या? छत्तीसगढ़ का वर्णन, यानी कौशल से महाभारत आई कौशल के नाम से ना, छत्तीसगढ़ को सभा पर्व बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ को प्राचीन समय में कौशल के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद है कि महत्वपूर्ण जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होता है जो आपको पढ़े कि हमने रामायण काल में पढ़ा और इसमें हम महाभारत काल में भी पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि महाभारत कालीन यानी जो महाभारत काल के समय छत्तीसगढ़ में जो पांडव वंशीय राजकुमार थे सहदेव, जो सहदेव के द्वारा यह क्षेत्र जीता गया था। ये क्षेत्र जीता गया था, जिससे क्या ना ये महाभारत काल में छत्तीसगढ़ का भी वर्णन मिलता है कि पांडु वंश के राजा मतलब सहदेव 5वें नंबर में थे, सहदेव द्वारा जीता गया यह क्षेत्र था। तो ये था छत्तीसगढ़। और जिसका उल्लेख मतलब महाभारत के भीष्म पर्व में मिलता है। समझ में आया आप लोग को बात?
उसके बाद हम पढ़ते हैं बौद्ध धर्म। ये महाभारत काल के बाद हम पढ़ते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में क्या है? गौतम बुद्ध बौद्ध ग्रंथ अवदान शतक के अनुसार सिरपुर में के अनुसार गौतम बुद्ध का सिरपुर में आगमन हुआ है ना। गौतम बुद्ध, ये देखिए आप बौद्ध धर्म पढ़े, बौद्ध ग्रंथ अवदान शतक के अनुसार गौतम बुद्ध का सिरपुर में आगमन। एक मान्यता है कि जब ये अवदान शतक ग्रंथ है, इसमें उल्लेख किया है कि भगवान बुद्ध सिरपुर आए थे। गौतम बुद्ध सिरपुर का आगमन हुआ था। नागार्जुन, मतलब नागार्जुन ये भी एक बौद्ध भिक्षुक है। नागार्जुन सातवाहन शासकों के काल में, शासकों में पहली शताब्दी में आपका ये फर्स्ट सेंचुरी, मतलब ये फर्स्ट सेंचुरी में ये सबसे पहले सिरपुर में आगमन हुआ। उसके बाद बौद्ध भिक्षुक आनंद कौन थे? आप पता है, गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य थे ना। गौतम भिक्षुक आनंद छठवीं शताब्दी में सिरपुर में स्वास्तिक विहार अनंत विहार के निर्माण करते थे ना। ये बौद्ध वैनसांग प्रसिद्ध चीनी यात्रियों का राजकुमार, जिसको वैनसांग यात्रियों का राजकुमार कहते हैं, इनका नाम है वैनसांग। इन्होंने अपनी पुस्तक किया सलो में छत्तीसगढ़ का वर्णन किया है। यानी चीनी यात्री पांडुवंशी महर्षि गुप्त के काल में, 639 ईसा पूर्व ये सिरपुर आगमन हुआ था ना। और चीनी यात्री राजकुमार वैनसांग ने अपनी पुस्तक, ये मैंने बताया कि CU की पुस्तक में किया है, इसमें छत्तीसगढ़ का वर्णन किया है, किया स्लो नाम से मिलता है। तो ये हमारे भाग थर्ड में हमने छत्तीसगढ़ में जो महाभारत कालीन है, यानी उस समय महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को कौन से नाम से पुकारा जाता था और कौन से छत्तीसगढ़ में, यानी गौतम बुद्ध आए, बौद्ध भिक्षुक नागार्जुन आया, फिर बौद्ध भिक्षुक आनंद आया, फिर वैनसांग आया। तो इन सभी ने अपने अपने पुस्तकों में वर्णन किया कि यहाँ पे छत्तीसगढ़ का वर्णन मिलता है। तो एक बार फिर से फास्ट रिवाइज करते हैं हम महाभारत कालीन काल में कि जो छत्तीसगढ़ का नाम क्या था महाभारत, प्राक कौशल। छत्तीसगढ़ का क्या नाम था महाभारत काल में? प्राक कौशल। और बस्तर का नाम क्या था आपका? कांतार, महाकांतर। वो रामायण काल में क्या बोलते हैं? दंडकारण है। अब ये महाभारत काल में ना बस्तर क्या बोलते हैं? महाकांतर, कांतर के नाम से। और जो महाभारत कालीन स्थल है, आपका स्थान है, प्राचीन नाम जिला विशेष, तो आपका सिरपुर को क्या बोलते हैं? आपका चित्रांगदपुर। और कौन से जिला में? आपका महासमुंद। अब ये क्या है, मतलब अर्जुन, यानी उस समय जो महाभारत काल में ना अर्जुन के पुत्र भब्रुवाहन की राजधानी थी सिरपुर। दूसरा है आपका रतनपुर का प्राचीन नाम क्या है? आपका मणिपुर। और ये कौन से जिले में है? आपका बिलासपुर जिले में। और ये क्यों? ये मोरध्वज, ये ताम्रध्वज की राजधानी थी। और उसका खल्लारी, आपका खल्लारी कौन से है? मतलब प्राचीन नाम क्या है आपका? खल्लारी में आपका खलवाटिका। ये आपका खलवाटिका महासमुंद जिले में। और ये क्या है? लाक्षागिरी। यहाँ पे क्या क्या मिला है देखो। लाक्षागिरी मैंने बताया कि लाख से बना हुआ घर होता है जहाँ पे भीम को मारने की साजिश की है। तो ये लाक्षागिरी, भीम खोज, भीम के पद चिन्ह, तो इन सब चीजों का ना भीम के पद चिन्ह, यानी वो जब भीम उस समय आए, भीम आया तो उसके पद चिन्हों का मतलब कुछ वहां पे चिन्ह बना हुआ है। यह आपका महासमुंद जिले में खलवाटिका। उसके बाद है आपका गुंजी क्या है आपका? दमोदर कहाँ है आपका? जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। यहाँ पे क्या है? ऋषभ देव का तीर्थ स्थान है ना। आरंग है कौन से जिले में? रायपुर। प्राचीन नाम क्या आपका? भांडेर। ये भांडेर ना रायपुर। अब ये मोरध्वज की राजधानी थी। और महाभारत काल में महानदी को किन किन नामों से जाना जाता था, तो इसका वर्णन देते हैं। भीष्म पर्व, यानी महानदी का वर्णन आपका महाभारत काल में क्या बने थे? महाभारत काल में आपका चित्रोत्पला के नाम से जाना जाता है। और सभा पर्वत, छत्तीसगढ़ का जो वर्णन है, छत्तीसगढ़ का वर्णन कौशल के नाम से, मतलब प्राचीन समय में क्या है, छत्तीसगढ़ को कौशल के नाम से जाना जाता था। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है,
मतलब जब छत्तीसगढ़ मतलब महाभारत कालीन छत्तीसगढ़ था, मतलब महाभारत के समय छत्तीसगढ़ के काल में पांडु वंश के राजकुमार सहदेव सहदेव यानी सहदेव द्वारा ये जीता गया क्षेत्र था। इस कारण ये छत्तीसगढ़ का महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है क्योंकि पांडु वंश के राजकुमार जो सहदेव ने छत्तीसगढ़ को जीता था। और जिसका वर्णन महाभारत के भीष्म पर्व में मिलता है। अब हम पढ़ते हैं बौद्ध धर्म में सबसे फर्स्ट क्या है आपका गौतम बुद्ध के अनुसार इनमें एक ग्रंथ है, अवदान ग्रंथ के अनुसार सिरपुर में गौतम बुद्ध आए थे। ये देखिए आपका बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अवदान सतर, ये एक प्रकार की पुस्तक है के अनुसार गौतम बुद्ध का सिरपुर आगमन हुआ था ना। उसके बाद बौद्ध भिक्षु नागार्जुन क्या सातवां शासकों के काल में पहली शताब्दी में सिरपुर आए थे। उसके बाद क्या बौद्ध भिक्षु आनंद है ना, ये 6वीं शताब्दी में सिरपुर में स्वास्तिक विहार आनंद प्रभु कुटीर विहार की निर्माण करता थे। उसके बाद आया आपका वेनसांग कौन थे? चीनी यात्री थे ना। चीनी यात्री पांडुवंशी महासिगुप्त कौन से, ये एग्जाम में पूछता है कि कौन से राजा के समय कौन से यात्री छत्तीसगढ़ में इनका आगमन हुआ। तो ये चीनी यात्री पांडुवंशी महाशिवगुप्त के काल में 639 ईस्वी में सिरपुर में आगमन हुआ। अब चीनी यात्री यानी मैंने बताया कि चीनी यात्रियों का मतलब क्या है, वेनसांग को चीनी यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, ट्रेवल ऑफ किंग कहा जाता है ना। तो दैट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेनसांग दिस छत्तीसगढ़ एग्जाम एनी टाइम तो नो क्वेश्चन बट यू थिंक this travel वेनसांग इज वेरी वेरी फेमस एंड पॉपुलर in this book छत्तीसगढ़ी। ओके, चीनी यात्री राजकुमार वेनसांग ने अपनी सिरपुर यात्रा वृत्तांत और कौन से विच बुक सीयू की नामक पुस्तक में किया, यानी सीयू की नामक पुस्तक किया और छत्तीसगढ़ को कियासुरो नाम से मिलता है। मतलब इन्होंने अपना वर्णन कियासुरो नामक पुस्तक में किया है। तो ये थे आज हमारे छत्तीसगढ़ में महाभारत कालीन के समय में कौन कौन सी पुस्तक क्या लिखी गई और कौन कौन से यात्री और किन किन ग्रंथों के अनुसार छत्तीसगढ़ में बौद्ध धर्म का विकास हुआ और कौन कौन सी प्राचीन जगह, जैसे हमने पढ़ा कि रतनपुर हो गया, आपका आरंग हो गया, आपका सिरपुर हो गया, महाभारत काल में क्यों फेमस हो। तो एग्जाम में अक्सर ये पूछा करता है कि ये जगह इतनी फेमस क्यों थी। जैसे कि आपने सबसे फर्स्ट पार्ट में सिरपुर का है महासमुंद जी ने, प्राचीन नाम क्या है आपका चित्रांगदपुर, क्यों प्रसिद्ध था, अर्जुन के पुत्र भब्रुवाहन की राजधानी थी इसलिए ना ये फेमस था। और भी बहुत कुछ इसमें तथ्य हैं जैसे कि सिरपुर, रतनपुर, खल्लारी, गुंजी, आरंग, बस इतना ही फैक्ट है, आपको ज्यादा नॉलेज ज्यादा मतलब पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आज के वीडियो में हमारा ये था कि हमने जाना छत्तीसगढ़ की जो महाभारत है ना उसके बारे में पढ़ा। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर कुछ पूछना है तो प्लीज कमेंट कीजिए। तो आज की क्लास में हमारे ही ओके, थैंक यू सो मच।